in favor of democracy. China's famines of 1958 to 1961 was the world's recorded famine in the history. चाइना का famine जो that was occurred during the period of the 1958 to 1961, it's the worst recorded famine in the world history. ये दुनिया के इतिहास में सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड famine है, जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स जो थे बहुत पास अवे हुए. नियरली 3 करोड़ पीपल्स वर डाइड इन दिस famines. 3 करोड़ लोग जो हैं वो इस famines में डिपार्ट हो गए फ्रॉम दिस वर्ल्ड ड्यूरिंग दीज डेज. इन दिनों के दौरान जो है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन दैट वाज नॉट द बेटर देन द चाइना. इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइंस ऑफ द काइंड चाइना हैड. लेकिन भारत में इस तरह का फेमाइन नहीं था जैसे कि चाइना में था. इकोनॉमिस्ट थिंक्स दैट दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज. लेकिन ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज दोनों कंट्रीज में थी, चाइना और इंडिया में, जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी थी उसकी वजह से जो चाइना था वो अपने यहाँ की जो फेमाइन कंडीशन थी उसको ठीक तरह से टैकल नहीं कर पाया, जबकि इंडिया ने अपने यहाँ जो फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम थी, फूड की कमी की प्रॉब्लम थी, वो अच्छी तरह से टैकल कर ली. बिकॉज देयर वाज ए डेमोक्रेसी इन द इंडिया. द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट. लेकिन जो भारत में जो लोकतंत्र की एग्जिस्टेंस था, लोकतंत्र जो वजूद में था, उसकी वजह से जो भारतीय गवर्नमेंट उसकी लोकतंत्र की वजह से उसे ठीक तरह से फूड स्कार्सिटी को रेस्पॉन्ड कर पाई. लेकिन चाइना फेमाइन कंडीशन को ठीक तरह से टैकल नहीं कर पाया. They point out that no large-scale famines have taken place in an independent and democratic country. और पॉइंट आउट करते हैं कि इस तरह का, जैसे कि चाइना में जो पैमाइन पड़ा था, वो इस तरह का पैमाइन किसी भी लोकतांत्रिक और इंडिपेंडेंट कंट्री में नहीं हुआ. अगर चाइना में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता, मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, तो वहाँ पे अपोजिशंस जो है वो क्रिटिसाइज करता गवर्नमेंट को. प्रेस, अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस होती तो द अपोजिशन लीडर्स एंड द पीपल्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड दिस माउंट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फेमाइंस. तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है, अगर अपोजिशंस और फ्रीडम ऑफ प्रेस होती तो लोग क्रिटिसाइज करते और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता कि किस तरह से वो जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते. गवर्नमेंट जो है चाइनीज गवर्नमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करती इफ़ द क्रिटिसिज्म वाज टेकन प्लेस ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट. देन सो मैनी पीपल्स में नॉट हैव डाइड इन द फेमाइंस. और इस तरह से बहुत सारे लोग जो है फेमाइन की वजह से नहीं मरते. दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और जिस तरह का एग्जाम्पल जो है ये शो करता है कि हाउ डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. कि डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह से बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स. डेमोक्रेसी जो है वो दूसरी गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है इन द मैटर ऑफ द गिविंग रेस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स. लोगों के जो ज़रूरत है उसको रेस्पॉन्स करने के लिए बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. जबकि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स. और जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की नीड्स को रेस्पॉन्ड कर सकती है, नहीं भी कर सकती है.
बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेज ऑफ द पीपल्स हु रूल्स। लेकिन ये सब जो लोग शासन कर रहे हैं, द पीपल्स दोज आर rulings in any particular country, this depend on the wishes of those peoples. If the rulers do not want to, अगर रूलर्स जो हैं लोगों की नीड्स को पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो दे डू नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल्स, तो वह लोगों की इच्छाओं के अनुसार वर्क नहीं करते। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the peoples। और जैसे कि डेमोक्रेसी को जो ये आवश्यकता होती है कि जो रूलर्स हैं दे मस्ट अटेंड और एकोमोडेट द नीड्स ऑफ द पीपल्स, कि वो लोगों को नीड्स को जो है एकोमोडेट करें, सेटल करें। तो हम जो फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी है, हम उसको ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है बिकॉज इट इज़ द मोर अकाउंटेबल्स, क्योंकि ये ज़्यादा उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इन कंपेरिजन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज another reasons why democracy should lead to the better decision, कि ये दूसरे रीजन है कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी एक बेटर डिसीजन लेती है इन कंपेरिजन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के मुकाबले, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले, हाउ डेमोक्रेसी टेक द बेटर डिसीजंस। As you already know, democracy is based on the consultants and discussion। डेमोक्रेसी जो है वो संवाद और डिस्कशन, चर्चा पर आधारित है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, और डेमोक्रेटिक डिसीजन में मोर एंड मोर पीपल आर इंक्लूडेड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूड रहते हैं। डिस्कशन एंड मीटिंग्स वर टेकिंग प्लेस, और डिस्कशन और मीटिंग होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी कंसेंट देते हैं किसी डिसीजन पर, वाट एवर द डिसीजन टेकन इन द डेमोक्रेसी। और जो भी कोई डिसीजन डेमोक्रेसी में लिया जाता है उस पर अपनी कंसेंट देते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ द पीपल्स नॉट पुट देयर हेड्स टुगेदर, और जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी कंसेंट देते हैं उस डिसीजन के फेवर में, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक, और वो जो है पॉसिबल मिस्टेक जो है उसको पॉइंट आउट करते हैं किसी भी डिसीजन में। दिस टेक टाइम, इसकी वजह से जो है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंसल्ट करते हैं, ज़्यादा से लोग इन्वॉल्व होते हैं, मीटिंग होती है और डिस्कशन चर्चाएं होती हैं, तो उसमें समय लगता है। बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम। लेकिन इसमें ज़्यादा समय लेने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें टाइम भले ही ज़्यादा लगता हो, लेकिन वो रिफाइंड होते हैं और दे आर एक्सेप्टेबल टू ऑल पीपल्स, और ज़्यादातर वो लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ द रैश और इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन। और ये इस तरह से जो है ये जल्दबाजी में और इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने के चांसेस को कम कर देता है। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, की डेमोक्रेसी जो है वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है।